हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आपको प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन करते हैं, चेंज इन प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये पता हो स्टूडेंट्स कि प्रोनाउन क्या होते हैं। द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये डेफिनेशन आपने प्राइमरी और जूनियर सेक्शंस में पढ़ी है। फिर भी अब इसके बाद हम आपको इसे डिटेल में बताएंगे कि प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं वो आपको ये देखने हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड होता है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो ये 3 तरह के प्रोनाउंस, 3 तरह के पर्सन्स हैं जो प्रोनाउन के होते हैं। और इन तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का हम इंग्लिश ग्रामर में 3 केस के रूप में इनको प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से हैं केस जिन्हें हम इन तीनों पर्सन्स को यूज करते हैं, किस किस रूप में इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और थर्ड होता है पजेसिव केस। इस तरह से आपके ये 3 तरह के प्रोनाउन ये होते हैं। तो 3 तरह के आपके पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इन 3 पर्सन्स के प्रोनाउन को 3 ही तरह से इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और एक पजेसिव केस। अब इसके बाद इनको मैं टेबल के माध्यम से आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड में कौन से होते हैं और थर्ड में कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स ये सभी को समझना है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आई, मैं, वी, हम। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सामने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यू, आप। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये मैं अब आपको टेबल के माध्यम से ये अब समझा रहा हूं कि पर्सन्स का डिटेल में किस तरीके से है, प्रयोग कैसे होता है। जैसे एक टेबल बना रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए अभी अभी हमने बताया कि 3 तरह के केस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पजेसिव केस। तो ये 3 तरह के केस हैं और इन तीनों तरह के केसेस में प्रोनाउन का किस तरह से चेंजिंग होता है। देखिए सबसे पहले आता है कौन सा? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। आप सभी को समझना है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में सब्जेक्ट के अनुसार हम आई और वी को यूज करते हैं। आई का ऑब्जेक्ट केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट केस होता है अस, आई का पजेसिव होता है माई या माइन, और वी का पजेसिव होता है अवर या अवर्स। इसी तरह से आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट के रूप में यू होता है, ऑब्जेक्ट भी इसका यू ही होता है और इसका पजेसिव होता है योर या योर्स। अब स्टूडेंट सभी के लिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं
उनमें कौन से होते हैं? ही होता है, शी होता है, इट होता है और दे होता है। इस तरह से ये 4 थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इनका सब्जेक्टिव केस देखिए। ही का सब्जेक्टिव होता है हिम, सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का होता है हर, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। इसी तरह से ही का पजेसिव होता है हिज, शी का होता है हर या हर्ष और इट का पजेसिव होता है इट्स और देयर का और देयर्स, ये दे का होता है। तो इस तरह से ये आपके सामने टेबल है। अब सभी को एक बात का नियम सा मैं बना देता हूँ, फॉर्मूला, कि हम किस पर्सन को किसके अनुसार, जब रिपोर्टेड स्पीच में अगर इनमें से कोई भी, तीनों पर्सन्स में से कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो आप केस के अनुसार कैसे चेंज करेंगे। एक फॉर्मूला जैसा ध्यान रखेंगे। अभी मैं इसके बाद बता रहा हूँ कि किस तरह से, ये सभी नोट करने से नोट कर लिया। अब मैं आगे बता रहा हूँ इसके रूल्स। अब इसके रूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये समझिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम किसके अनुसार बदलते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। स्टूडेंट सभी एक रूल में लिख देता हूं, 123 अपॉन सन, ये सभी एक रूल है, इसको तैयार करेंगे। फर्स्ट पर्सन इसका मतलब है इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड को ऑब्जेक्ट के और थर्ड को नो चेंज। तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ये पहला रूल है इसका। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ये है ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। इसका लिखेंगे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ये सेकंड रूल है इसका। इसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन। ये देखिए सामने आपके थर्ड पर्सन लिखा हुआ है। थर्ड पर्सन के नीचे लिखा है एन का मीन होता है स्टूडेंट्स नो चेंज, अर्थात थर्ड पर्सन के जो भी नीचे 4 प्रोनाउन थे उनको हम डायरेक्ट की स्पीच में अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अर्थात थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं बदलते। किसी भी तरह का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो उसको हम चेंज नहीं करते। अर्थात डायरेक्ट फॉर्मेट के स्पीच में अगर इनमें से कोई भी प्रोनाउन आता है तो हम अभी हमने जो टेबल बताई थी उसको देखेंगे, तैयार करेंगे और किस रूल के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करेंगे। अब उनको चेंज कैसे करेंगे वो अब हम आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट और लिखा रहा हूं। रिपोर्टेड स्पीच में यू या योर आने पर इनडायरेक्ट बनाते समय
यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी न हो तो उस स्थान पर हमें हिम या मी मानना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो तो अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। जैसे मैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला, आई सेड आई एम नॉट ए थीफ। ये एक डायरेक्ट स्पीच है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, प्रदीप said to me I want to read a book. They said we shall help our friend. ये तीनों किसके हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। देखिए, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई और वी। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? देखिए, आई सैड की जगह सैड ही रहने देंगे, कोमा की जगह दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। आई को आई के पास लाएंगे तो इसका केस है सब्जेक्ट केस, और आई खुद ही सब्जेक्ट है तो आई के स्थान पर आई। रूल के अकॉर्डिंग एम के स्थान पर वॉज, फिर नॉट ए थीफ। ये चेंज हो गया। अब इसके साथ प्रदीप सेड टू की जगह टोल्ड मी, फिर कॉमा के स्थान पर क्या करेंगे? हम दैट लगाएंगे। अब चेंज करेंगे आई को सब्जेक्ट के अनुसार। आई सब्जेक्ट केस है, प्रदीप का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ प्रोनाउन में? ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। ही वांटेड टू रीड ए बुक। इस तरह से ये चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है। अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ आई और वी से हो रहा हो और उसके साथ सेल आ रहा हो, तो हम जब प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो अगर यहाँ पर आई और वी नहीं आए तो ही या थर्ड पर्सन के कोई भी प्रोनाउन की तरह यूज हो तो हम सेल का शुड न करके उसको वुड में बदल देते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को दे रहा हूं मैं। दे सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन है तो ये आएगा यहां इसके अनुसार। तो वी का सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग दे है। अब दे के साथ सेल का शुड नहीं करेंगे क्योंकि दे के साथ सेल नहीं लगाते, विल लगाते हैं। तो यहाँ दे के साथ विल के स्थान पर वुड कर देंगे। वी के साथ सेल लगता है लेकिन दे के साथ विल लगता है तो विल का वुड कर देंगे। दे वुड हेल्प अवर को फिर हम दे के अनुसार, ये पॉजेसिव केस है और दे का पॉजेसिव होता है देयर। इस तरह से ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इस तरह से चेंज किए जाते हैं स्टूडेंट्स। ये सभी को अच्छी तरह से पता हो कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसके नंबर, केस और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अब आते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का बताता हूं।
फोर्थ में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को अब चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे ही सैड टू मी, यू वॉश योर फेस, यू वॉश योर फेस। ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, या यू और योर। एक और बताते हैं हम अभी सेकंड पर्सन का ही। द टीचर सैड, द टीचर सैड, कॉमा लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद वन मोर, एक और। ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, यू आर ए फूल, यू आर ए फूल। ये सभी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब हम इनको जब बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, ही सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, कॉमा को किससे हटाते हैं? हमने पहले बताया था स्टूडेंट्स, दैट। यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यहां पर ला करके। यू का केस है सब्जेक्ट और मी का केस होता है सब्जेक्ट आई। वॉश, तो वॉश की जगह पर हम क्या लगाएंगे? वॉश्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में। योर पजेसिव है तो आई का पजेसिव माई। नेक्स्ट, द टीचर, द टीचर सेड दैट। अभी हमने एक रूल बताया था कि यू को ऑब्जेक्ट के स्थान पर कुछ न हो तो क्या होगा? हिम मान सकते हैं। तो हिम का क्या हो जाएगा यहां? ही। वॉज, आर के स्थान पर वॉज लगाएंगे ही के अकॉर्डिंग, ए गुड बॉय। थर्ड है ही टोल्ड यू, कॉमा को हटाएंगे किससे? दैट से। अब यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। दोनों का केस समान है, इसमें स्टूडेंट्स कोई बदलाव नहीं होगा। यू का यू ही रहेगा। आर के स्थान पर वर हो जाएगा, ए फूल। इस तरह से ये कौन सा है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर किसी स्टूडेंट पर प्रोनाउन चेंज करना नहीं आया तो उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना नहीं आएगा। इसीलिए इनको अच्छी तरह से सीख लें। पूरे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में सभी में इन प्रोनाउन का चेंजिंग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है। अब मैं बता रहा हूं थर्ड पर्सन के एक दो सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। थर्ड पर्सन में क्या करते हैं? हमने अभी रूल के अकॉर्डिंग बताया था कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम बदलते ही नहीं है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, इसमें थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन लिख रहा हूं। सोहन सैड, सोहन सैड ही इज नॉट प्लेइंग, ये लिखा मैंने। एक लास्ट 8वां लिख देता हूं। गफूर सैड टू मी दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, अभी थर्ड पर्सन का रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग पार्ट में सोहन का सोहन ही रखेंगे, शैड का सैड ही रखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को ओपन करेंगे दैट से। ही थर्ड पर्सन है तो अभी हमने रूल बताया नो चेंज, तो ही का ही रहेगा, लेकिन इसका पास्ट में वॉज हो जाएगा। हमने रूल लिखाया था इजहार को वॉज वर्ब में बदलते हैं क्योंकि ये पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब है। नॉट प्लेइंग, ये हो गया। और लास्ट है गफूर सेड टू को बदलेंगे किसमें? टोल्ड में। ऑब्जेक्ट मी है, देट से पहले दैट लगाएंगे और दे भी थर्ड पर्सन है तो इसको भी हम नो चेंज करेंगे।
और विल को किस में बदलते हैं? विल का हो जाता है वुड, नॉट, हेल्प। और देखिए सेकंड पर्सन आ गया यहाँ, तो सेकंड को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी का मी रहेगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये यू यहाँ होता तो सब्जेक्ट होता, और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने प्रोनाउन के चेंजिंग तीनों तरह के पर्सन्स के किस तरह से किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं विद एग्जांपल्स बता दिया। सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूं कि सभी अपना इस टॉपिक पर ध्यान देंगे, रिवीजन में लाएंगे, और किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एक कहावत है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये इजी होगा। अब इसके बाद हम इंटरोगेटिव स्पीच को स्टार्ट करेंगे, और थैंक यू वेरी मच।